नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र एक योग दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध अर्थात समाधि की स्थिति को शीघ्र प्राप्त करने का एक सरल उपाय उन्होंने बताया है ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर का स्वरूप उनके अनुसार कैसा है, आइए उसी पर आज हम बात करते हैं कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ईश्वर का क्या स्वरूप बताया है। चित्त वृत्ति निरोध के विषय में हमने पिछले वीडियोस में जान लिया था कि चित्त की वृत्ति क्या होती है, कितनी है चित्त वृत्तियां, चित्त भूमि क्या होती है, जो स्टेजेस है हमारे माइंड की। अब हम ईश्वर के स्वरूप के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह विषय। सांख्य और योग समान तंत्र है, यह आपको सबको पता है। तो सांख्य योग दर्शन के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष इन दो तत्वों से ही संपूर्ण जगत है। प्रकृति यानी मैटर जो अचेतन तत्व है, और पुरुष यानी आत्मा जो चेतन तत्व है। तो अचेतन प्रकृति का विकास यह भौतिक संसार है और चेतन पुरुष ही जीव है, जिसे सांख्य योग ने पुरुष शब्द जो संज्ञा दी है। ईश्वर इससे भिन्न कोई तीसरा तत्व नहीं है, क्योंकि सांख्य योग द्वैतवादी दर्शन है, यह हमें पता है। इसलिए दो की सत्ता यह मानता है, प्रकृति और पुरुष। अब यदि हम ईश्वर को एक अलग तत्व माने तो यह तीन तत्व हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने ईश्वर को भी इससे भिन्न कोई तीसरा तत्व नहीं माना है। अपितु ईश्वर को उन्होंने क्या माना कि एक विशिष्ट पुरुष जो संसार से संबद्ध क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन सब से तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदैव मुक्त रहता है। और समाधि का यह जो ईश्वर प्रणिधान उपाय बताया कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, अनन्य चित्त से समर्पित हो जाएं, पूर्ण भक्ति भाव पूर्वक आत्मसमर्पण कर दें और उपासना करें, तब भी हमारी समाधि सिद्ध हो सकती है। जब साधक अपनी समस्त भावनाओं को ईश्वर के अर्पित कर देता है तो पुनः चित्त वृत्तियों के उदय की संभावना क्षीण हो जाती है। चित्त वृत्तियों के निरोध के विषय में हमने यह भी जाना था कि चित्त वृत्तियों को हम कैसे कंट्रोल करें, चित्त की वृत्तियों को हम कैसे समाप्त करें। बहुत सारे उसके तरीके हैं, उसमें से एक सबसे सरल तरीका यही है कि आप ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाइए। उससे चित्त की जो वृत्तियां हैं पुनः उदित नहीं होगी, और जो पूर्व की चित्त वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि की भी सिद्धि होती है, जिसे निर्बीज समाधि कहते हैं। उसके विषय में हम और आगे पढ़ेंगे। तो इसी प्रसंग में ईश्वर के स्वरूप के विषय में हम बात करते हैं। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं ईश्वर के विषय में? उन्होंने एक सूत्र दिया, क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अर्थात पंच क्लेशों से, तीन प्रकार के कर्मों से, तीन प्रकार के ही विपाकों से, कर्म फलों एवं कर्म संस्कार रूप कर्माशयों से तीनों कालों में सर्वथा अस्पृष्ट अर्थात मुक्त रहित विशेष पुरुष ईश्वर है। क्या है, क्या कंडीशन है उस विशेष पुरुष की, क्या परिभाषा हम जाने, कैसे जाने कि वह ईश्वर है? उसके लिए चार इन्होंने बातें कही है। पहली बात क्या कही कि जो पंच क्लेशों से तीनों कालों में सर्वथा रहित है, क्लेश कर्म विपाक आशयेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात पहली कंडीशन तो यह हो गई कि जो क्लेश से रहित है। कैसे रहित है? तीनों कालों में ही सर्वथा रहित है। पंच क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।
यह हम साधन पाद जो हमारा द्वितीय पाद है उसमें हम पढ़ेंगे उसका डिटेल में, लेकिन एक समझने के लिए मैं आपको बता देती हूं कि 5 प्रकार के क्लेश, क्लेश यानी जिससे दुख हो, जिसको प्राप्त करके हमें कष्ट की प्राप्ति हो। क्लेश नाम से ही हमें पता चल रहा है कष्ट देने वाला, चाहे वह कष्ट कैसा भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कष्ट की जो प्राप्ति करवाए वो क्लेश। तो पहला क्लेश कौन सा है? अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? हालांकि इसकी डेफिनेशन भी दी है, लेकिन एक सामान्य रूप से समझिए कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न समझकर भिन्न रूप में जानना ही अविद्या है। अविद्या से तात्पर्य यह मत समझ लेना कि ज्ञान का अभाव हो गया, इसे ज्ञान नहीं है, यह अविद्या है। नहीं नहीं, अपितु विपरीत ज्ञान ही अविद्या है। जैसे रस्सी को सर्प समझ लेना, सीपी को, चमकती हुई दूर सीपी है उसको चांदी समझ लेना, यह अविद्या है। जो संसार में वास्तविक उसकी स्थिति को न जान करके उस अवास्तविकता को हम समझ लेते हैं, हम अपने दिमाग में वैसा एक भ्रम पाल लेते हैं, वह अविद्या है। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे कि अविद्या अर्थात जो वस्तु जैसी है उसके मूल स्वरूप को हम नहीं जाने, उसके यथार्थ स्वरूप को हम नहीं जाने और उसके एक अलग ही स्वरूप का हम हमारे मस्तिष्क में उसका ज्ञान कर लें, तो वो विपरीत ज्ञान कहलाता है और वही अविद्या नाम से यहाँ पर कहा गया है। दूसरा क्लेश है, क्योंकि अविद्या भी हमें कष्ट की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि हमें यथार्थ स्वरूप तो पता ही नहीं है। दूसरी है अस्मिता। दूसरा क्लेश हमारा अस्मिता, अर्थात चेतन पुरुष है आत्मा और प्रकृति अचेतन है, तो दोनों को एक रूप समझ लेना वो अस्मिता कहलाता है। जैसे इस भौतिक शरीर को जो वास्तव में अचेतन है और उसके भीतर जो चेतन तत्व है, चेतन पुरुष आत्मा है, उसको हम एक ही समझ लेते हैं। तो पुरुष तो कैसा है? स्वभावतः कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है, न वह करता है न वह भोगता है। फिर भी स्वयं को हम क्या मानने लगते हैं? कर्ता और भोक्ता समझने लगते हैं। मैंने ये काम किया, मैंने यह भोगा, इस दुख को भोगा, इस सुख को भोगा। तो यह जो भान है यह अस्मिता नामक क्लेश है। वास्तव में जो पुरुष है अर्थात आत्मा है, यहाँ पुरुष से मतलब कोई लिंग विशेष नहीं है, अपितु आत्मा चेतन तत्व को पुरुष संज्ञा दी है। तो वह जो पुरुष है वास्तव में न करता है, न भोगता है, न सुखी है, न दुखी है, लेकिन प्रकृति के साथ मिलने से, प्रकृति अर्थात इस भौतिक शरीर के साथ मिलने से हम उसमें कर्ता और भोक्ता का अभिमान आ जाता है। दोनों एक नहीं हैं। जब इस विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हमें अस्मिता हमारी हट जाती है, यह क्लेश खत्म हो जाता है। तो अस्मिता यानी चेतन पुरुष को उस अचेतन प्रकृति को एक रूप समझ लेना ही हमारा अस्मिता नामक क्लेश है। तीसरा क्लेश है राग, अर्थात तो सुख के पश्चात होने वाली उस विषय की अभिलाषा, बार बार उस सुख को भोगने की इच्छा मन में होती है, वह कहलाती है राग, किसी के प्रति आसक्ति। द्वेष अर्थात किसी पदार्थ से कष्ट पाने के पश्चात उससे दूर रहने की इच्छा, उसके प्रति क्रोध या निंदात्मक भावना द्वेष कहलाती है। ये दोनों समझ ही गए होंगे। और पांचवा है अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु का भय। किसी भी पदार्थ से जो हमने पूर्व जन्मों में मृत्यु का जो भय, जो दुख भोगा है, वह दुख एक संस्कार रूप में हमारे मस्तिष्क में रहता है और वही अभिनिवेश कहलाता है। जो मृत्यु का भय है उसे हम अभिनिवेश कहते हैं। तो ये 5 क्लेश सभी में हैं। इन 5 क्लेशों से जो न भूत में आसक्त था, न वर्तमान में ये क्लेश उसमें है, न भविष्य में होंगे, ऐसा जो आत्म तत्व है, ऐसा जो पुरुष है, वह ईश्वर है। यह हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बताई है कि त्रिविध कर्मों से तीनों कालों में सर्वथा रहित है।
तीन प्रकार के कर्म कौन से हैं? शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र जिसे कहे हमें ऐसा करना चाहिए, यानी जिसे हम शुभ कार्य कहते हैं या जिनसे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, वो कार्य, वो है पहला। दूसरा कार्य हम कहेंगे निषिद्ध कर्म, शास्त्र कहते हैं हमें नहीं करना चाहिए, अशुभ कर्म है वह, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, पाप लगता है, ऐसे कर्म। और तीसरे हैं व्यामिश्र रूप कर्म अथवा मिश्रित कर्म, यानी शुभ अशुभ दोनों का सम्मिलित जो एक भाव होता है वह व्यामिश्र रूप कर्म है। इन कर्मों से भी चूंकि प्रत्येक आत्म तत्व, प्रत्येक जीव कहें उसे हम, जीव इसलिए क्योंकि प्रकृति से संबंधित हो गया है, तो इसलिए प्रत्येक जीव इस तीनों प्रकार के कर्मों से युक्त रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उसे यदि शुभ कार्य करेगा तब भी उससे भोगने के लिए जन्म लेना होगा, अशुभ कार्य करेगा तब भी जन्म लेना होगा, और मिश्रित होगा तब भी जन्म लेना होगा। पौना पुण्य न इस जन्म चक्र में वह बंधा चला जाएगा। और यदि पुण्य भी है, अत्यधिक बिल्कुल अशुभ कर्म नहीं किए हैं, पुण्य भी है, तो क्षीण पुण्य पुनः मृत्युलोकम विशन्ति, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। तो पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे पुनः हमें यहाँ इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि ऐसा पुरुष, ऐसा आत्म तत्व जो न भूत में कोई कर्म करता था, न वर्तमान में किसी कर्मों से उनका संबंध है, और न भविष्य में त्रिविध कर्मों से संबंध है या रहेगा, तो ऐसा तीनों कालों में जो त्रिविध कर्मों से सर्वथा रहित आत्म तत्व है, ऐसा चेतन तत्व है, वह क्या है? पुरुष है, वही ईश्वर है। तीसरी कंडीशन यहां बताई कि त्रिविध विपाकों से जो तीनों कालों में सर्वथा रहित है। त्रिविध विपाक, विपाक कहते हैं कि ये जो तीन प्रकार के कर्म हमने अभी देखे, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म, यही तीन प्रकार के कर्म जब पक जाते हैं, जब उनका विपाक हो जाता है, फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, तो उनको एक विपाक संज्ञा मिल जाती है, वही विपाक होते हैं। कर्मों का एक साइकिल है कि हमारे जो वर्तमान में जो क्रियमान कर्म है वही आगे जाकर के हमारा प्रारब्ध बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कर्म जो हमें तुरंत ही फल दे देते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल है वो हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है अथवा गर्भ में आता है उस समय तो उसने कोई कर्म नहीं किए हैं, तो फिर कैसे निर्धारित होता है कि वह किस वंश में जन्म लेगा, उसका कैसा स्वरूप होगा, कितनी उसकी विद्या होगी, किस प्रकार के वह कार्य करेगा, अथवा कितना उसके जीवन किस प्रकार का होगा। तो यह क्या होता है? यह उसके पूर्व के जो संचित कर्म होते हैं वही उसका वर्तमान में उसका प्रारब्ध बनकर आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च, ये जो 5 चीजें हैं वो पहले से निर्धारित होती है, किसके अकॉर्डिंग? अपने पूर्व के कर्मों के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जो जाति, आयु, सुख, दुख आदि जो भोग रूप जो विपाक है हमारी, वो कर्म का फल है, जब प्राप्त होता है उसे कहते हैं त्रिविध विपाक। जाति अर्थात ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय, जाति अर्थात किसी भी जाति, मनुष्य जाति, पशुत्व जाति, कोई पक्षी जाति, किसी भी योनि में जब उसका आगमन होता है उस आत्मा का, उस पुरुष का, वो जाति। आयु अर्थात उसकी कितनी आयु होगी, वह किस प्रकार का जीवन जिएगा, सुख या दुख की प्राप्ति कैसे होगी। कोई व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे कर्म करने वाला है, लेकिन तथापि वह इतना दुखी रहता है, उसको दुख की एक श्रृंखला प्राप्त होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण उसके पूर्वकृत कर्म ही है। ये हमारे कर्म के ही फल है जो विपाक हो गए हैं, पक गए हैं। तो जो संचित प्रारब्ध और क्रियमान ये कर्म है हमारे, उसी का ही हमारा साइकिल चलता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा पुरुष, ऐसा आत्मा जो इन तीनों विपाकों से तीनों कालों में रहित है,
न भूत में, न वर्तमान में और न भविष्य में, ऐसा पुरुष विशेष ही ईश्वर है। यह हो गई तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन बताई है महर्षि पतंजलि ने कि कर्माशयों से तीनों कालों में सर्वथा मुक्त हो। कर्माशय, आशय किसे कहते हैं? फल प्राप्ति पर्यंत चित्त भूमि में शयन करने के कारण वासना नामक संस्कार आशय कहलाता है। हमने पहले चर्चा की कि जो हमसे कर्म हुए हैं वो हमारे मनोमस्तिष्क में एक बीज रूप में, वासना नामक संस्कार यानी एक बीज रूप में रहते हैं और वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आशय कहलाते हैं। और चित्त भूमि के विषय में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझ लिया था कि चित्त भूमि हमारी ये है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसे चित्त की अवस्थाएं भी कहती है। तीनों गुणों का इसमें किस प्रकार से समन्वय रहता है, यह पूरा विशेष रूप से जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखना, चित्त भूमि पर जो बनाया है। इसमें हमारे चित्त की अवस्थाएं हैं कि क्षिप्त अवस्था कौन सी है? जब तमोगुण प्रधान होती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, हम एकाग्र नहीं हो पाते, किसी विषय को समझ नहीं पाते हैं। उससे धीरे 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 एकाग्रता की ओर जब जाते हैं, निरुद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं, तो यह चित्त की विशेष अवस्थाएं हैं जिसे चित्त भूमियां कहा है। क्षिप्त है, फिर उससे ऊपर मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध और उसके बाद समाधि। तो इन चित्त भूमियों में यह संस्कार रहते हैं और वो शयन रूप में रहते हैं, सोए हुए संस्कार रहते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बताया कि हमारी चित्त भूमि में फल प्राप्ति पर्यंत कुछ संस्कार रहते हैं और जब तक उसकी फल की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो संस्कार बने रहते हैं और फिर उनका जब पूरी तरह से हमें उसका प्राप्ति हो जाती है तब वो संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहा कि उस ईश्वर में क्या है? आशय भी नहीं होता, तीनों कालों में वह सर्वथा मुक्त है कर्माशयों से। तो इस प्रकार से जो महर्षि पतंजलि ने इस ईश्वर के स्वरूप के विषय में जो 4 हमें विशेष बातें बताई है वो उस पर हमने बात की है। यदि ईश्वर का स्वरूप पूछा जाता है तो आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। उसके अंदर भी जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं कि क्लेश कितने हैं, चित्त भूमियां कितनी हैं, विपाक कितने हैं, कर्म कितने हैं, इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो देखा जाए तो सभी पुरुष इन क्लेश आदि से रहित ही होते हैं। मूल स्वरूप कैसा है पुरुष का? पुरुष मीन्स आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है? क्लेश आदि से रहित ही है, यही उसका मूल स्वरूप है। और लेकिन चित्त और अहंकार से संबंध होने के कारण जो चित्त में रहने वाले क्लेश आदि से पुरुष का भी संबंध हो जाता है। इसी कारण मूलतः तो पुरुष स्वयं अकर्ता होते हुए भी स्वयं को कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी समझने लगता है। अविद्या के कारण चित्त के धर्म को अपना समझना ही पुरुष का बंधन है। और जब विवेक ख्याति हो जाती है, जब पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, जब ये विवेक ज्ञान हो जाता है तब पुरुष को अपना प्रकृति से जो भिन्नता का ज्ञान हुआ, तब उसका क्लेश आदि से संबंध भी समाप्त हो जाता है, यानी केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। केवल्य यहाँ पर एक मोक्ष की ही संज्ञा है, केवल्य। लेकिन ईश्वर कैसा है? ईश्वर तो नित्य मुक्त है, उसका किसी भी अवस्था में किसी भी माध्यम से क्लेश आदि से संपर्क है ही नहीं। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ईश्वर को एक पुरुष विशेष मानते हैं जिससे सांख्य सम्मत द्वैतवाद भी सुरक्षित रहे और भक्ति अथवा उपासना मार्ग का जो अनुसरण करने वाले भावुक साधक है उनको भी शीघ्रता और सरलता से समाधि लाभ हो सके। क्योंकि जब हम एक कृति पे अपना मानसिक रूप से एकाग्रता की ओर जाते हैं तब समाधि लाभ शीघ्रता से होता है। तो इसलिए सांख्य और योग समान तंत्र इसीलिए हैं कि द्वैतवाद भी यहाँ सुरक्षित है, लेकिन एक जो तत्व 26वां तत्व माना है ईश्वर,
उस ईश्वर की भी यहाँ पर उन्होंने पुष्टि कर दी है। तो आज हमने ईश्वर का स्वरूप समझा। आगे के वीडियोस में हम और अधिक अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।